नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इतवारी रेलवे स्टेशन पर मुख्य वाणिज्य पर्यवेक्षक लंकेश गेडाम ने अपने अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मचारी प्रीति सिंह पर अपने कार्य में लापरवाही बरतने पर उसके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को उस पर कार्यवाही करने हेतु अहवाल दिया था, लेकिन प्रीति सिंह पर कार्यवाही करने के बजाय रेलवे अधिकारियों द्वारा लंकेश गेडाम को ही प्रताड़ित करना शुरू किया गया। लंकेश गेडाम जी, हमें बताइए कि जिस तरह से आपने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए थे, तो आपके साथ जो अन्याय किया जा रहा है रेलवे प्रशासन द्वारा, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या है पूरा प्रकरण? जी, मैं बताना चाहूँगी। पूरा परिचय दे देना। आज की तारीख 12/8/2024 है। मेरा नाम लंकेश प्रभु गेडाम। मैं इतवारी रेलवे स्टेशन में CBS पद पर कार्यरत हूँ। पिछले साल 2/1/2023 से जो भी घटनाएं चल रही है उसके प्रति मैंने पत्रकार परिषद में सभी को बताया हूँ और उसी बात पर सभी विभागीय अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी है, सभी को मैंने इसमें पत्राचार भी किया हूँ। ये सब करने के बाद में जब सीनियर DCM दिलीप कुमार सिंह इनको पता चला तो इन्होंने मेरे ऊपर अन्याय फिर से करना चालू कर दिए। अविनाश कुमार आनंद का तो ट्रांसफ़र हो गया रायपुर, लेकिन दिलीप सिंह पीछे ना हटकर मुझे ना जाने जिस तरीके से हो उस तरीके से तकलीफ़ देना चालू रखे। आर्थिक स्थिति से, आर्थिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, हर तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरा ट्रांसफ़र का सेवा नहीं कर दी। मैं बीमार इंसान हूँ, मुझे डॉक्टर की सख्त ज़रूरत रहती है। रोज़ एक स्कॉट की ज़रूरत रहती। मेरी इतनी ही मांग थी कि मेरा ट्रांसफ़र वहाँ जो काचेवानी आपने दिए हो ज़बरदस्ती, उसको रद्द करके मुझे यही कहीं कामठी में, इतवारी में दिया जाए। लेकिन ऐसा ना कर उल्टा प्रीति सिंह इसने और अविनाश कुमार आनंद और दिलीप सिंह ने, इन्होंने मिलकर मेरे नाम से झूठी FIR लॉन्च किए कामठी न्यू पुलिस स्टेशन में, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी अपराध नहीं किया। यदि अगर से मैं ऐसा अपराध किया हूँ तो साबित करके दिखाए प्रीति सिंह, मैं उसके गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं अगर साबित कर सकते तो उसकी जांच हो पुलिस कर्मचारी द्वारा और अच्छे से छानबीन करके पता लगाया जाए कि मेरे ऊपर कितने झूठे आरोप लगाए। और दिलीप सिंह इतना मेरे ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहा है झूठे, और उस प्रीति सिंह को जो प्रकरण घड़ा था, उसने जो गुनाह किए थे, जिस गुनाह के लिए मैं चार्जशीट की बातें कर रहा था कि ये दंड इसको ना देकर आप लोग क्या साबित करना चाहते, क्यों बचा रहे हो, तो जब मैंने RTI में डाला तो अभी 1-1.5 साल बाद उनको याद आया तो उसको छोटा सा दंड देकर फिर प्रिविलेज दे दिया गया और उसको इतवारी से मोतीबाग ट्रांसफ़र कर दिया गया और बाकायदा उसको छोटी सी चार्जशीट देकर बचाया गया। आखिर ऐसा कि उसको गलती गुनाह करने के बाद, रेलवे का नुकसान करने के बाद कुछ भी सज़ा नहीं मिली। दिलीप सिंह इतने गुनाह कर रहे फिर भी उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही, और अविनाश कुमार आनंद ने इतना बड़ा गुनाह किया फिर भी उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही। बस उनका ट्रांसफ़र कर दिया और मुझे सज़ा पे सज़ा दिए जा रहे हैं। ना मेरा ट्रांसफ़र रद्द कर रहे हैं और ना ही ट्रांसफ़र रद्द कर रहे तो करे, ना मुझे कोई पेमेंट दे रहे, ना कुछ। मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति बदल चुकी है, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। मैं हॉस्पिटल में दवा कैसे करूँ, दवाखाना कैसा करूँ, डॉक्टर का दवाई कैसा लूँ। मेरे घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और ये मुझे प्रताड़ित करते जा रहा है। यहाँ तक कि मैं किसी से उधार लेने जाऊँगा तो कोई उधार भी नहीं देगा, और मैं एक बीमार इंसान ठहरा हूँ। मेरे को हर समय सहारे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि अभी नया प्रकरण चालू कर दिया। चार्जशीट तो दे दिए प्रीति सिंह को छोटी सी, इतने बड़े गुनाह किए, और मैंने जो कोई गुनाह किया ही नहीं हूँ उसके लिए लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए 3 बार मुझे 1 से 1.5 महीने में 3 चार्जशीट भेज दिए, वो भी मेजर चार्जशीट जिसमें मेरा कोई भी गुनाह नहीं है। आखिर क्यों मैंने क्या गुनाह किया वो साबित करके दिखाए, जबकि मेरा कोई भी गुनाह नहीं है। और इसलिए मैंने GM बिलासपुर हेडक्वार्टर अपने और साथ ही DRM मैडम निमिता त्रिपाठी मैडम जी को, दिल्ली बोर्ड को, सबको लिखित में दिया हूँ पत्र कि मैंने क्या गुनाह किया हूँ, मुझे न्याय क्यों नहीं दे रहे। लेकिन DRM मैडम अभी तक के मुझे न्याय नहीं दिए है, ना GM सर दिए, ना GM मैडम दी, कोई भी नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाने की
कृपा कीजिए। और दिलीप सिंह जितना मेरे ऊपर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मेरे लिए इतनी मदद कीजिए। मैं आप सभी को ये न्यूज़ के माध्यम से मैं मदद मांग रहा हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या होम मिनिस्टर हो, या रेलवे प्रशासन हो, किसी को भी हो, कि मेरी गुहार सुनिए। मैं जो इतने दिन से 1.5 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना प्रशासन दे रहा, ना कोई। मेरा इतनी ही विनती है कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरी ये गुहार सभी तक पहुँचाइए, जिससे मुझे न्याय प्राप्त हो। यहाँ तक कि यह लोग इस कदर उतर चुके हैं कि झूठी पुलिस कंप्लेंट करना, तो झूठा कोई भी माध्यम से मुझे फंसाने की कोशिश करना। यहाँ तक कि मेरा मेडिकल लीव है, फिर भी मुझे तनख्वाह नहीं, मेरे पेमेंट नहीं, कुछ नहीं। उसके बावजूद भी मेरा मन चाहे तब एब्सेंट लगा देते, मन चाहे तब सिक लगा देते। इसमें भी मेरे घर तक भेजे गए जो स्टाफ, वो स्टाफ अश्लेषा पाटिल, CRS, और मनोज शर्मा स्टेशन मैनेजर इतवारी, यह दोनों आकर हमको भी धमकाते हैं। मेरी बहनों को धमकाते, मैं घर पर नहीं। हमारे पीछे गुंडे बदमाश तक लगा दिए। वक्त आने पर मैं कोर्ट में उन गुंडे बदमाशों का भी नाम लूँगा जिन लोगों को उन्होंने भेजे और प्रताड़ित कर रहे हमें। इतना ही नहीं, मेरी छोटी बहन डॉली नाम है, उसको भी प्रताड़ित करते गए हैं। उसका एक बार गाड़ी से अनैतिक व्यक्ति ने गिरा दिया कौड़ा पेट में, मेरे ही काम से जाने से। मैं घर से हिल नहीं पाता, ना जा पाता हूँ। आज मेरी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, हर तरीके से परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी शारीरिक परिस्थिति बिगड़ते जा रही है। यदि इन लोगों को झूठ लगता है तो मेरा स्पेशल मेडिकल करा है, मेरी रिपोर्ट्स देके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। महोदय जी, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये हम मेरी बात प्रधानमंत्री तक के पहुँचाई जाए, हमारे देश के, और रेल मंत्रालय तक के, और सभी समाज कार्यकर्ताओं तक के, ताकि मेरी ये गुहार सुनकर मुझे न्याय प्राप्त हो। अभी आप छुट्टी पर हैं? मैं अभी ड्यू पर छुट्टी हैं, तो आपको कैसी कौन सी बीमारी है जिसके कारण आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? सर, मुझे सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम है मेरा पैनक्रियास का। मेरा पैनक्रियास टोटल ख़राब हो चुका है, 2% का पैनक्रियास बचा हुआ है। मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है, साथ में एक स्कॉट रखना पड़ता है, और दुनिया की बीमारी है जिसकी लिस्ट और बाकायदा पेपर रिपोर्ट डॉक्टर से लिखित रूप में मैं रेलवे विभाग को पहले ही प्रशासन को दे चुका हूँ। यहाँ तक के उसमें रेलवे विभाग के डॉक्टर भी है जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट देखे हैं। मुंबई जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट किया हूँ, वहाँ के भी पेपर दिया हूँ, सभी प्रकार के। यहाँ तक कि मुझे इतना शुगर है कि मुझे 6 टाइम इंसुलिन लगाना पड़ता है। रात बेरात मेरा कभी भी तबीयत बिगड़ जाता है। मुझे नाइट ब्लाइंड का प्रॉब्लम है। ये सारी रिपोर्टें हैं मेरे पास, मेरे डॉक्टर सब बता सकते हैं। ट्रीटमेंट हो रहे हैं, रिपोर्ट है, आपने प्रशासन को आपने अवगत कराई है क्या, भेजी गई है? मैंने यह प्रशासन को 2020 से अवगत कराकर तब से अभी तक के पूरे पेपर दस्तावेज दे चुका हूँ, अवगत कर चुका हूँ पहले ही, लेकिन फिर भी दिलीप सिंह मुझ पर अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं। आपकी मांग क्या है? आप एक आज पेशेंट मेरी हैं, मांग, आपको इलाज चल रहा है, आप बोल रहे हैं कि आपको बार बार पत्र देकर चार्जशीट जी के प्रशासन आपको परेशान कर रहा है। आप एक मरीज के तौर पर हैं, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग इतना ही है सर जी कि मुझे इस तरीके से प्रताड़ित ना करे, मानसिक प्रताड़ना देना, आर्थिक प्रताड़ना देना। मैं सीख लीव में वो नियमों के अनुसार मुझे कोई भी चार्जशीट बाय पोस्ट नहीं भेज सकते, फिर भी भेजा जा रहा है। जो नियम है कि मैं ड्यूटी ज्वाइन करूं और उसके बाद में दिया जाए, उस प्रकार का कोई भी नियम का पालन ना करते हुए मुझे चार्जशीट पे चार्जशीट दे रहे हैं, और प्रीति सिंह को प्रिविलेज पे प्रिविलेज दे रहे हैं। आखिर क्यों? अगर प्रीति सिंह के बारे में सच्चाई जानना है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ पुलिस कर्मचारी इंक्वायरी करे, छानबीन करे, CBI इंक्वायरी करे। प्रीति सिंह के पिछली ज़िंदगी, अभी की ज़िंदगी, ऑफिस की लाइफ, उसके बाद में उसके घर परिवार की लाइफ, वो जिस जगह रहती है उस घर का के आसपास के परिसर की जानकारी, सभी जगह की जानकारी निकाले तो आपको सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पीछे ये कारण क्या है? आप प्रशासन आपके पीछे क्यों पड़ा है? आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन आपके ऊपर कारण क्या है? मुख्य प्रशासन मेरे पीछे इसलिए भिड़ा हुआ है क्योंकि प्रीति सिंह ने जो 2/1/2023 को गुनाह किया था, उसको प्रीति सिंह मेरे अंडर में इतवारी रेलवे स्टेशन में कार्यरत
स्टाफ थी। महिला। यह प्रीति सिंह, इन्होंने जो गुनाह किया था उसी के चलते हुए उसको दबाने के लिए अविनाश कुमार आनंद ने जी तोड़ मेहनत, भ्रष्टाचार, नियमों का उल्लंघन करते हुए इन सारी बातों को दबाने की कोशिश किया। आखिरकार नहीं दबा सके तो उसको छोटी सी चार्जशीट देकर उसको बरी करके बाकायदा प्रिविलेज देके और मोतीबाग स्टेशन में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफ़र करा गया। दिलीप सिंह, यह एक व्यक्ति यदि अगर से छानबीन किया जाए और सीबीआई और पुलिस के माध्यम से छानबीन किया जाए तो आपको पता चलेगा कितने भ्रष्टाचारी अधिकारी है और यह कितने ट्रांसफ़र के लिए पैसा लेते हैं और भी पार्टियों से कैसा व्यवहार करते हैं, कर्मचारी के साथ कैसा है, हर तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं। वर्किंग नॉलेज तो ना तो उनको था, पहले था ना अभी है, लेकिन कर्मचारी को परेशान करना ये पहला उद्देश्य है उनका और सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर है कि अधिकारी जो उनको ऊपर में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, रुकना चाहिए। ये रुकना चाहिए। पेमेंट बंद किया है वो शुरू होना चाहिए। जी, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल तो मेरा तबीयत ठीक है। जो मेरा काचेवानी ट्रांसफ़र किए हो आपने, वो काचेवानी का ट्रांसफ़र रद्द करके मुझे यही कामटी इतवारी में पोस्टिंग देकर मुझे उपचार करने दीजिए। मैं ताकि यहीं पर रह कर अपना उपचार कर सकूं। मैं 2010 से उपचार कर रहा हूं, मेरा डॉक्टर यहीं पे है जिनके कारण मैं आज जीवित हूँ। आपका मतलब बोलना है, आपके निवेदन है प्रशासन से? मेरा वही निवेदन है, मैं शुरू से यही निवेदन किया। आपको नागपुर में ही रखा जाए। नागपुर में ही रखा तबीयत को देखते हुए। मेरी तबीयत को देखते हुए, मेरी तबीयत के सारे पेपर आप देख सकते हैं, डॉक्टर से लेकर मेरा स्पेशल मेडिकल करा सकते हैं, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि प्रीति सिंह को इतना प्रिविलेज देकर इतना बचाया जा रहा है, दिलीप सिंह, आखिर क्यों? वजह बताए। और मैं डीआरएम मैडम से न्याय मांगना चाहता हूँ। इतनी बार मैंने पत्राचार किया हूँ और इतना बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। 31 जुलाई को भी मैंने पत्राचार किया हो डीआरएम मैडम को, लेकिन अभी तक के डीआरएम मैडम के कान पर जू तक नहीं रहेंगे। प्रशासन आपको ज्वाइनिंग करने के लिए नागपुर में तैयार है, तो क्या इसके लिए आप फिट है? हाँ, मेरा जैसा तबीयत ठीक हो जाता है मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पिछले 1.5 साल से घर पर हूँ, मुझे 1 रुपये का पगार नहीं, मेरे पर मेरी 2 बहनें निर्भर है। मैं इतना बीमार इंसान हूँ कि मेरी अभी तक के शादी नहीं हुई है, मैं शादी नहीं कर पा रहा हूँ और उसी के चलते मेरी देखभाल मेरी दोनों बहनें करती है और मैं बहनों का। आखिर में आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ सर कि मुझे न्याय प्राप्ति हो, मुझे मेरा जो ट्रांसफ़र काचेवानी किया गया है उसे रद्द करके मुझे इतवारी कामटी में दिया जाए और सुख शांति से मुझे अपने रेलवे के प्रति जागरूक रहकर अच्छे से नौकरी करने दिया जाए और प्रीति सिंह, अविनाश कुमार आनंद और दिलीप सिंह, इनको जो गुनाह किए इनके गुनाहों की इनको सज़ा दी जाए, जिसके लिए जो भी संपूर्ण दस्तावेज है मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ। सभी रजिस्टर पोस्ट करके जो कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे वो रेल मंत्रालय हो या पीएम मंत्रालय हो, होम मिनिस्टर हो या मेरे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हो या कलेक्टर हो, सभी को मैंने आवेदन किया हूँ। ऐसा कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी गुहार सुने और मुझे न्याय प्राप्ति कराए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रज्ञा उर्फ डॉली गेडाम है। मैं लंकेश की सिस्टर हूँ। मेरे साथ और मेरे भैया के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मेरे भैया ड्यूटी पे थे, तब से जाके आज 1.5 साल हो गया। इतना अन्याय हो रहा है कि मानो जैसे लोगों को हमारे घर पे भेजे, धमकियाँ दे जा रही है। लोगों ड्यूटी से लोगों को भेजे जा रहे हैं कि तुम लोग पीछे हट जाओ, अपनी जान बचाओ। और यहाँ तक कि इस चलते मेरा भाई मेंटली प्रॉब्लम में आ गया। मेरी छोटी वाली और मेरे भैया की दोनों की मेडिकल हेल्थ पूरी तरह से ख़राब है, उनका दोनों का इलाज चल रहा है। उसके साथ साथ मुझे भी प्रॉब्लम में डाले जा रहा है। मेरा एक्सीडेंट तक हो चुका है। मेरे भैया का अनफिट सर्टिफिकेट ले जाते समय वहाँ से उन लोगों ने लोगों को भी भेजा है। मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी, अश्लेषा पाटिल, स्टेशन मास्टर शर्मा जी, ये भी मेरे घर तक आ चुके हैं और उन्होंने खुद कबूल किया हमें दिलीप सिंह ने यहाँ हमारे आपके घर पे भेजा है करके। उसके बाद प्रीति सिंह, इन्होंने मेरे भैया के खिलाफ भी बहुत से कुछ ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए, लेकिन वो तो झूठे हैं, लेकिन वो सामने भी नहीं आ रहे। वो भी साबित करके दीजिए बोलना उनको। और उनके जो है उनके खास संबंधी संजय सिंह, उनसे भी बात कीजिए आप, क्यों आपको भी पता चलेगा कि वो औरत कैसी है,
क्या है। आज तक हमने किसी औरत का नाम नहीं लिया था, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से लाके छोड़ा हम लोग को कि हमारी हालत तो इतनी ख़राब हो चुकी है। अगर हम तीनों बहन भाई में से किसी को भी कुछ भी हो जाता है, इसका जिम्मेदार रेलवे प्रशासन, DRM मैडम, दिलीप सिंह, अविनाश कुमार आनंद, प्रीति सिंह, ये पूरे के पूरे रहेंगे। मेरे भैया 2023 से घर पे, मतलब जब भैया को ट्रांसफ़र हुआ 10वें महीने की 12 तारीख को, उसके बाद भैया ड्यूटी गए, उसके बाद से वो मेडिकल लीव में घर पे। आप लोगों की मांग है कि भाई का जो ट्रांसफर हुआ जी, है वो रद्द होना चाहिए। उनके ऊपर जवाबदारी दोनों बहनों की है। और एक बहन बीमार है। जी हाँ, एक बहन बीमार है। तो आप रेलवे प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करेंगे और किसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे? मैं प्रीति सिंह, अविनाश कुमार आनंद और दिलीप सिंह, इनके ऊपर कार्रवाई चाहती हूँ और रेलवे प्रशासन से ये उम्मीद लगाती हूँ कि मेरे भैया का जो मेडिकल हेल्थ के हिसाब से उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर है जो रद्द किया जाए, उनको नौकरी करने दिए जाए, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा और आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इन लोगों की वजह से हम लोग आए दिन रास्ते से चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को डर लग रहा है कि वो लोग कहीं कब हम पे अटैक कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत से लोगों को भेजा है। हम लोग को ड्यूटी से भी लोग आ चुके हैं घर पे, इतने सारे लोग आ चुके, कभी हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा था, वो तक आके हमको धमका के गए और उन्होंने खुद भी कबूल किया कि हम लोग दिलीप सिंह से की वजह से आए। तो आपको, आपके परिवार को जो लोग धमका रहे हैं रेलवे प्रशासन के अधिकारी हैं जी नागपुर के, जी आप उनके ऊपर में कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करना चाहती हूँ। वरिष्ठ अधिकारी